नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं लेकर आया हूं एक सनसनीखेज मुकदमा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है और किसी ऐसे वैसे आदमी के बारे में नहीं है या आपके कल्पना से परे है। यह मुकदमा है भारतीय मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ। इस मुकदमे में दूसरे नामजद आरोपी हैं भारत के रॉ के चीफ सामंत गोयल। इसी मुकदमे में, क्रिमिनल मुकदमे में, भारतीय संस्था रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस के दो सीनियर अधिकारी निखिल गुप्ता और विक्रम यादव फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। तो जी हां, आप कहेंगे भारतीय सुरक्षा सलाहकार इतने शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कैसे दाखिल हो सकता है? तो जी हां, यह मुकदमा दाखिल हो गया है और भारत सरकार को इसके बारे में सूचित भी कर दिया गया है। यह मुकदमा दाखिल हुआ है यूएस की धरती पर, न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की एक अदालत में, और मुकदमा कायम करवाने वाले शख्स का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू वही हैं जो खालिस्तान की बात विदेशी सॉइल से करते हैं। भारत ने उनको आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है। उनके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, कनाडा और अमेरिका का, और वहां की धरती से ये लगातार भारत विरोधी बातें करने के लिए जाने जाते हैं। पन्नू का यह आरोप है कि पिछले साल जून में 2023 में भारत सरकार ने उनको अमेरिका में खत्म करने की साजिश की थी और इस साजिश के मुख्य कर्ता धर्ता अजीत डोभाल हैं। उस समय के तत्कालीन रॉ चीफ सामंत गोयल का भी वो नाम इस मुकदमे में लेकर आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि रॉ के दो सीनियर लोग इस वक्त फिलहाल विक्रांत यादव और निखिल गुप्ता यूएस की जेल में बंद है। तो जी हां जनाब, ये पन्नू का जो आरोप है उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ते और यह कहते हैं यह सारा कुछ मोदी जी के इशारे पर उनकी जानकारी में हुआ था। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है, इसलिए उनका नाम इस मुकदमे में पन्नू ने नहीं घसीटा है। लेकिन जहां तक मुकदमे के पिटीशन की बात है, वहां वो मोदी जी का भी नाम लेते हैं और न सिर्फ नाम लेते हैं बल्कि यह भी दावा करते हैं कि मोदी जी ऐसी वकालत भारत की धरती से खुलेआम करते हैं। उनके एक भाषण का उल्लेख करते हुए पन्नू यह कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि भारत की तरफ विदेशी भूभाग से भी अगर कोई आक्रांता, कोई दुश्मन आंख उठाएगा तो भारत उसको विदेश के अंदर घुसकर खत्म कर देगा। और बोला मोदी जी के इसी भाषण को चरितार्थ करने का काम भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ करती है अजीत डोभाल के इशारे पर। वह यह भी आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर हुआ हमला कोई इकलौता हमला नहीं था। ऐसे 20 लोग भारतीय गुप्तचर संस्था के द्वारा विदेश की धरती पर खत्म किए जा चुके हैं। इसमें वो खास करके कनाडा में एक अन्य दुर्दांत आतंकवादी निर्जर के मौत का उदाहरण देते हैं। पन्नू का यह कहना है कि यूएस की अदालत, यूएस का कानून के तहत भारत के ये ऑफिसर, भारत के ये अधिकारी का ट्रायल संभव है। उन्होंने अपने ऊपर इस जानलेवा हमले के कारण हुए मानसिक आघात के लिए कंपनसेशन मांगा है, मुकदमा दायर किया है और जो अमाउंट है वह ट्रायल में यह मुकदमा प्रूफ होने के बाद सामने आएगा कि वो कितना क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं। जो पन्नू के लॉयर्स हैं उनका कहनाम है कि यूएस में जो कानून की स्थिति है सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ,
देखिए, वहां पहले से ही गोयल के खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा कायम है। वहां पहले से ही विक्रांत यादव के खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा कायम है, जिसके तहत वो जेल में बंद हैं। फिर यह सिविल मुकदमा इसलिए किया गया है कि इसमें आर्थिक क्षति वो प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, खास करके यूएस में, तो उसको प्रूव करना कठिन होता है। इसलिए थोड़े कम डिग्री का भी अगर प्रूफ हो और एक शक की गुंजाइश बनती हो तो सिविल में उसको आसानी से प्रूव किया जा सकता है और उस आर्थिक रकम को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी रणनीति पन्नू के वकीलों की मुझे दिखती है कि जब एक क्रिमिनल मुकदमा वहां पहले से कायम था तो सिविल मुकदमे की क्या जरूरत थी। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि जो भारतीय गुप्तचर एजेंट्स थे, उन्होंने अंडर कवर एजेंट्स की मदद से कनाडा में निर्झर की हत्या करने के बाद, उसको बम्प करने के बाद, उन्होंने पन्नू को अपना टारगेट बनाया और एक अंडर कवर एजेंट को $1,00,000 देने की पेशकश की थी। वो तो भला हो यूएस अंडर कवर एजेंट का कि पन्नू की जांच बच गई। वह यह भी दावा करते हैं कि जो विक्रांत यादव हैं और जो निशांत गोयल हैं, राव के एजेंट, उन्होंने जिस हिटमैन को, जिस अंडर कवर एजेंट को हायर किया था, उससे यह भी कहा था कि यह तो मात्र एक शिकार है, इसको तुम सफल करो, इसके बाद तुम्हें और भी टास्क, और भी प्रोजेक्ट, और भी कार्य सौंपे जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होता है कि यह मुकदमा किस मोड़ बैठता है। क्रिमिनल मैटर में भारत के 2 जांबाज सिपाही, 2 जांबाज अफसर जो इस वक्त यूएस की जेल में हैं, उनको भारत सरकार कब तक छुड़ा पाती है। दूसरी तरफ होम फ्रंट से, घरेलू मोर्चे से जो खबर है कि पन्नू के इस आरोप की जांच के लिए भारत सरकार ने पहले से ही एक कमेटी गठित कर रखी है और वह कमेटी इस बात का, इस आरोप का जांच कर रही है कि उनका आरोप कहां तक सही है। उनको मरवाने का सुपारी आखिर किसने दिया था, वह कौन से भारतीय अधिकारी हैं, वह कौन से गुप्तचर एजेंट हैं, इस बात को लेकर भारत सरकार जल्द ही अपनी जांच में खुलासा करने वाली है। तब तक हम नजर बनाए रखते हैं यूएस की अदालत पर, जहां यह मुकदमा शुरू हो गया है। हम नजर बनाए रखेंगे उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे जिसके तहत 2 भारतीय जांबाज अधिकारी फिलहाल अमेरिका जेल में बंद हैं और हमें इंतजार होगा भारत के द्वारा गठित इस कमेटी की इस आरोप पे रिपोर्ट की भी। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।